नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा एक्शन और कहां आपको नजर बना के रखनी है इन स्टॉक्स पे। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों के साथ। सबसे पहले FIDIs का फ्लो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। FIDIs का अगर डेटा देखें तो वो पॉजिटिव है, वहां पे कोई कमी है ही नहीं। इंडेक्स लेवल पे मार्केट पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, वहां भी कोई कमी है ही नहीं। इंडेक्स लेवल पे मार्केट तो आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां पे कमी है। तो इन तीनों पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। बिल्कुल सबसे पहले FIDIs का डेटा। FIIs 7,300 करोड़ का कैश में खरीद कर गए हैं, बट इसमें डेफिनेटली ब्लॉक डील्स का बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन DIIs 2600 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ये तो क्लियर कट बाइंग है। और DIIs का म्यूचुअल फंड का डेटा भी आपको 19,000 करोड़ पे मंथली बुक पहुंचते हुए दिख रही है, SIP बुक, तो वो अपने आप में सुपर पॉजिटिव है। अगर FIIs फ्यूचर्स की बात करें तो ये 4,444 करोड़ की खरीदारी, यानी तीनों सेगमेंट में बाइंग आई है और बड़ी बाइंग आई है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ निफ्टी की, तो निफ्टी आपके लिए लाइफ हाई लगाते हुए दिखाए थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। एक बार फिर से 22,500 की क्लोजिंग भी आई है आपके लिए। 22,500 के ऊपर ही हम बंद होते, बट क्योंकि वहां पे कॉल राइटर्स ज्यादा थे और एक्सपायरी का दिन था तो बाजार नीचे बंद हुआ केवल 7 पॉइंट। ये डेटा तो ये बता रहा है कि निफ्टी तैयार है 22,600, 650 और 700 की तरफ एग्रेसिवली बढ़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है, निफ्टी तो बढ़ने के लिए तैयार है, क्या पोर्टफोलियो में कुछ रिबाउंड आएगा? तो उसका जवाब अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन बहुत हैवी हो गया है। ऐसे में तो अगर आप कहीं पे फ्रेश पोजीशन लेना चाह रहे हो तो केवल रिलायंस या फिर ICICI बैंक, यानी कि मार्केट के टॉप हैवी वेटेज वाले जो स्टॉक्स हैं उन पे फोकस कीजिए बस, क्योंकि वो निफ्टी को तो ऊपर ले जाते हैं, बाकी पोर्टफोलियो नीचे ही रहती है। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपको थोड़ा रडार पे रखने चाहिए। आगे मैं आप सभी के साथ अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं जो कल से लेकर फ्राइडे तक कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं उनको भी। सबसे पहले 11 मार्च को ओके प्ले इंडिया लिमिटेड का स्प्लिट है 10:1, यानी कि 10 की फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगी, 1 के सामने 10 शेयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 13 मार्च को, जहां पे कॉलएप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपके लिए स्प्लिट होगा। 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा, 1 के बदले 5 शेयर्स हो जाएंगे। ये शेयर्स बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके फायदा भी बढ़ जाएगा, वो स्टॉक का प्राइस उस रेशियो में घटेगा भी, ठीक है जी, कोई फायदा नहीं होता है स्प्लिट या बोनस से डायरेक्टली। 14 मार्च को डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का एक्स डिविडेंड है 44 पैसे का, और आपके लिए साथ ही साथ वंडर इलेक्ट्रिकल्स भी 1 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेगा। 15 मार्च को वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 10:2 के स्प्लिट होने वाला है, यानी 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आएगा, 1 के 5 शेयर्स हो जाएंगे और उसी रेशियो में शेयर का प्राइस भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। साथ ही साथ 15 मार्च को किर्लोस्कर फेरस 3 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। IIFL सिक्योरिटीज भी 3 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ISMT 50 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। इंडिया गैलेटाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड 10 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ऑटो राइडर इंटरनेशनल लिमिटेड 50 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ये थे आपके लिए कुछ एक्शन वाले स्टॉक। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो कोई नाम है नहीं, जो भी है वो बहुत छोटा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना बिल्कुल व्यर्थ है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों वाले स्टॉक्स की, तो वहां भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट वैसे तो आया नहीं है, बट जो भी है वो डिस्कस कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से खबर आ रही है, कंपनी इंट्रोड्यूस फर्स्ट नॉन इन्वेसिव ज़ैप एक्स ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट इन्होंने पहली बार लॉन्च किया है साउथ एशिया में। लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है। पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि कुछ पॉजिटिव कंपनी ने इनोवेट किया है। आगे स्टॉक है आपका अशोका बिल्डकन, जहां पे खबर है कंपनी डिक्लेयर्स COD एक्सटेंशन एंड एन्युटी एलिजिबिलिटी फॉर तेलंगाना हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। साथ ही साथ HG इंफ्रा के लिए एक पॉजिटिव खबर है, जहां कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड द लोएस्ट बिडर फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ ₹944 करोड़ बाय द NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये लोएस्ट बिडर बने हैं और ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है 944 करोड़ का HG इंफ्रा। नेक्स्ट है KPI ग्रीन। KPI ग्रीन के लिए खबर आ रही है, कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 305 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम आदित्य बिरला रिन्यूएबल सब्सिडरी एंड ABREL प्रोजेक्ट। तो इन्हें 305 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स सब्सिडरी की तरफ से, तो ये भी पॉजिटिव है। HG इंफ्रा के लिए ये मैंने अभी बताया वही है। आगे बात करें
तो वरुण बेवरेजेस की तरफ से खबर है, कंपनी टू एक्सपेंड कैपेसिटी फॉर जूसेस डेयरी बेवरेजेस। तो कंपनी अपने जूसेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है और ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, तो ये पॉजिटिव खबर है। कोल इंडिया के लिए खबर आते हुए दिख रही है, कंपनी प्रोडक्शन हिट अ रिकॉर्ड 703.91 MT इन दिस फिस्कल अंटिल March 7। तो इन्होंने रिकॉर्ड प्रोडक्शन हिट कर दिया है March 7 तक देखा जाए तो ये एक बड़ी अपडेट आते हुए दिखी है। सिग्नेचर ग्लोबल, इसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर बता दूं, कंपनी टू इन्वेस्ट 2200 करोड़ टू डेवलप हाउसिंग प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम। 2200 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है गुरुग्राम में प्रोजेक्ट के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कंपनी हैज ऑलरेडी सोल्ड एंटायर 1008 लग्जरी फ्लैट्स, ऑलरेडी 1008 फ्लैट बेच चुकी है और इस समय जो डिमांड चल रही है वो दिखा रहा है, क्लियर दिखा रहा है। आगे, फॉर ओवर 3600 करोड़ रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड डिस्पाइट द प्राइस राइज। तो 3600 करोड़ का ऑलरेडी माल बेच चुकी है कंपनी, 1008 फ्लैट, और डिमांड बहुत हाई है जिसके चलते अभी 2200 करोड़ और हाउसिंग में इन्वेस्ट करने जा रही है कंपनी। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है कुछ स्टॉक्स की जो आपके लिए एक्शन में रहेंगे, डेफिनेटली इन पे रडार, इनको नजर में रखना है, रडार पे रखना है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।